फिल्म का शुरुआत चेस्टर्स मिल नाम का एक छोटे से शहर से होता है। यहाँ बारबी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो यहाँ का नहीं है। वह यहाँ के जंगल में एक आदमी के लाश को दफना रहा होता है। बारबी के चेहरे पर चोट लगी है, लगता है इस आदमी से उसकी लड़ाई हुई थी। फिर दोपहर को वह टाउन से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस की कार देखकर वह बहुत नर्वस हो जाता है और सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फाइनली वह पुलिस से दूर चला जाता है। पर तभी दो गाय रास्ता ब्लॉक करके खड़ी होती है। फिर बारबी कार को घुमाता है और खेतों की तरफ चला जाता है। उसकी कार पंचर हो जाती है, लेकिन उसे चोट नहीं आती। फिर तभी वहाँ भूकंप आ जाता है और जमीन पूरी तरह हिलने लगती है और तभी अचानक आसमान से कुछ गिरता है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। एक गाय के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर बारबी पास जाकर देखता है कि ऊपर से एक इनविजिबल वॉल गिरी है जो इतनी नुकीली है कि एक घर के दो हिस्से कर दिए। फिर तभी जॉय नाम का एक लड़का वहाँ आकर बारबी से पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और वह खुद भी नहीं जानता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसके बाद इंस्पेक्टर और उसकी डेप्यूटी लिंडा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पूरे शहर का पावर सप्लाई कट हो चुका है। मोबाइल्स और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहे हैं और सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी कट हो चुके हैं। सीट अभी एक एरोप्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। मतलब ये एक वॉल नहीं बल्कि एक डोम है। लोग अब बहुत घबराए। तभी बाहर से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी डोम की ओर आता है, लेकिन बारबी उसे रोक लेता है ताकि वह वॉल से ना टकराए। पुलिस भी इस डोम के बारे में कुछ नहीं जानती कि ये हो क्या रहा है। फिर शहर का काउंसिलर जिम भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। उसे बताया जाता है कि शहर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसी वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं और अब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वे तुरंत ही एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दो माएं कैरोलिन और एलिस और उनकी बेटी नोरी के साथ उसी शहर में कुछ काम के सिलसिले में आए थे और उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वही चेस्टर्स मिल की इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट जूलिया को देखते हैं। एक औरत उसे बताती है कि इस हफ्ते प्रोपेन की 6 टैंक शहर में लाए गए हैं और ये बहुत ही अजीब बात है। फिर जूलिया सोचती है कि इतना सारा प्रोपेन शहर में लाया गया है, मतलब कि जरूर कोई गड़बड़ है, और वह कहती है कि मैं इसकी छानबीन करूंगी। फिर दूसरी तरफ जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है और कैरोलिन उसे सुनती है, लेकिन वह एडवर्टाइजमेंट समझकर उसे इग्नोर कर देती है। और अब इससे पहले कि उनकी कार डोम से टकराए तभी ऑपोजिट साइड से एक गाड़ी डोम से टकरा जाती है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं और तुरंत ही कार को रोक देती है। पर तभी नोरी को दोहरा पड़ता है और वह किसी पिंक स्टार की बात करती है। फिर दोनों माएं उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर एक्सीडेंट के केसेस भरे पड़े होते हैं और वहीं पर जूलिया और बारबी एक पड़ोसी को लेकर हॉस्पिटल आए हुए थे। फिर जूलिया अपने पति पीटर के बारे में पूछती है जो कि एक डॉक्टर है और उसे पता चलता है कि उसका पति वहां पर नहीं है और वह वहां से चली जाती है। फिर बाहर बारबी और एंजी बात कर रहे होते हैं और उन्हें साथ देखकर जूनियर बहुत जलने लगता है क्योंकि वह एंजी के लिए बहुत ही पजेसिव हो गया है। अब शहर के बॉर्डर को मिलिट्री सोल्जर